बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम अम्मा की बात करेंगे। अम्मा, कुछ लोग ये समझेंगे कि ये अम्मा लिखा हुआ है। भाई पंजाबी वाले ये अम्मा नहीं है, ये अरबी का लफ्ज़ अम्मा, ये उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये हरफ़ शरत है और हम अम्मा के बारे में 5 बातें जानेंगे। वो कौन सी 5 बातें हैं? 5 पहलू हैं जिनके बारे में अरबी पढ़ने वालों को पता होना चाहिए। नंबर 1, अम्मा इजमाल की तफसील करता है। इजमाल की तफसील, एक बात मुजमल होती है, अम्मा के ज़रिए उसको खोल कर आगे बयान कर दिया जाता है और अमूमन इजमाल की तफसील करता है। यानी पहले एक बात को मुजमल ज़िक्र किया गया, फिर आगे उसकी तफसील। लेकिन बसा औक़ात ऐसे होता है कि एक चीज़ का ज़िक्र नहीं होता और वो जो इजमाल होता है वो मुतकल्लिम के ज़हन में होता है और उसकी जो तफसील है वो कर देता है और उस इजमाल के बारे में जो मुखातब होता है वो क़राइन की मदद से जान रहा होता है। जैसे यहाँ पर देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं अन्नासु सईदुन व शक़ीयुन, जो लोग हैं वो कुछ खुशबख्त हैं, नेकबख्त हैं, सादतमंद हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बदबख्त हैं। फ़अम्मल्लज़ीना सुइदू फ़फ़िल जन्नह, रहे वो लोग जो नेकबख्त बनाए गए वो जन्नत में जाएंगे और जो बदबख्त हैं वो जहन्नुम में जाएंगे। तो फ़अम्मा के ज़रिए तफसील बयान की गई इस इजमाल के जिसका ज़िक्र पहले हुआ था। और अमूमन अम्मा इजमाल की तफसील करता है, लेकिन बसा औक़ात अम्मा इस्तिनाफ़िया भी होता है। अम्मा इस्तिनाफ़िया का क्या मतलब है कि जहाँ से नई बात और नए कलाम का आगाज़ होता है। जैसा कि अमूमन हमदो सलात के बाद जो अम्मा होता है वो अम्मा इस्तिनाफ़िया है। ये अम्मा के बारे में पहली बात है। नंबर 2, आपके ज़हन में ये बात रहनी चाहिए कि अम्मा के बाद फ़ेल को हज़फ कर दिया जाता है। अम्मा के बाद फ़ेल को हज़फ कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अम्मा ज़ैदुन फ़मुनतलिक़ुन, अम्मा के बाद यहाँ पे फ़ेल नहीं है। असल में क्या था? असल में यूँ था, महमा यकुन मिन शैइन, तो महमा को हटा के जब अम्मा को रखा तो यकुन मिन शैइन को हज़फ कर दिया। अम्मा के बाद अम्मा का फ़ेल हज़फ कर दिया। तो आगे जो अम्मा चूँकि हरफ़ शरत है, आगे इसकी जज़ा होती है। जज़ा के ऊपर फ़ा है। जो ग्रामर पढ़ने वाले उनको पता होता है कि अमूमन जज़ा में जो है ना वो फ़ा आती है। तो जज़ा के बाद जो जुमला है यहाँ से ज़ैद को उठा के पहले ले गए तो ये बन गया अम्मा ज़ैदुन फ़मुनतलिक़ुन। ये दूसरी बात है। नंबर 3, आप जो है अम्मा के बाद वाला जो जुमला है उसकी तरकीब कैसे करेंगे? तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप ऐसे सेम टू सेम तरकीब कर दें जैसा जुमला है, बताने के लिए। कैसे? अम्मा ज़ैदुन, अम्मा जो है जो ये हरफ़ शरत है, ज़ैदुन मुब्तदा, फ़ा जो है वो जज़ाइया है और मुनतलिक़ुन उसकी ख़बर है। एक तरीका तो ये है। ये कौन सा शोर मचा रहा है? परिंदे, शाम के वक्त आ गए। अच्छा, और जो दूसरी ज़ैदुन मुब्तदा मुनतलिक़ुन ख़बर, अम्मा यौमल जुमुअती फ़ज़ैदुन मुनतलिक़ुन, इसमें यौमल जुमुअती ये ज़रफ़ है, मफ़ूल फ़ी है, मुनतलिक़ुन का तो फ़ा जज़ाइया, ज़ैदुन मुब्तदा मुनतलिक़ुन सिग़ा इस्म फ़ाइल, इसमें वज़मीर इसका फ़ाइल, इस्म फ़ाइल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी शिब जुमला कर मुद्दा की ख़बर, मुद्दा ख़बर जुमला इस्मिया ख़बरिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अम्मा जिसकी जगह पे है वो असल जुमला निकाल लें। वो असल जुमला कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, अम्मा ज़ैदुन फ़मुनतलिक़ुन, यानी असल में था महमा यकुन मिन शैइन, जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी हो जाए, ज़ैदुन मुनतलिक़ुन, ज़ैद जाने वाला है, ज़ैद जाकर रहेगा। जो कुछ भी होगा, ज़ैदुन मुनतलिक़ुन यौमल जुमुअती, महमा यकुन मिन शैइन फ़ज़ैदुन मुनतलिक़ुन यौमल जुमुअती। अब उसकी तरकीब करें। महमा, आप महमा की तरकीब कैसे करेंगे? महमा ये हरफ़ शरत है, यकुन फ़ेल है और ये फ़ेल ताम है, फ़ेल ताम है। और मिन जो है ये महमा इन के माना में है और इसको मफ़ूल फ़ी बनाते हैं, लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं है कि इसको मफ़ूल फ़ी क्यों बनाते हैं अमूमन। अच्छा, यकुन फ़ेल है, साबता के माना में, मिन हरफ़ जार और शैइन लफ्ज़न मजरूर, और यकुन का वैसे ये महल्लन जो है ये क्या कहते हैं, फ़ाइल है। यकुन फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल फ़ी से मिलके जुमला फ़ेल या ख़बरिया होकर ये बनेगा शरत, फ़ा जज़ाइया, ज़ैदुन मुब्तदा और मुनतलिक़ुन ख़बर। तो इस तरह मुद्दा ख़बर जुमला इसमें ख़बरिया होकर ये उसका जज़ा बन जाएगी। ऐसे यहाँ पे भी जो है ना, अम्मा यौमल जुमुअती फ़ज़ैदुन मुनतलिक़ुन, यहाँ पे भी आप ऐसे ही कर लेंगे कि महमा यकुन मिन शैइन को यहाँ पे रख के फ़ज़ैदुन मुनतलिक़ुन यौमल जुमुअती आप तरकीब तफ़सीली करेंगे। तो ये थी तीसरी बात। चौथी बात ये है कि अम्मा के बाद फ़ा को हज़फ कर दिया जाता है बसा औक़ात। कब? जब फ़ा के बाद कौल हो, फ़ा के बाद क्या हो? कौल हो। जैसा कि ये आयत है, अम्मल्लज़ीना कफ़रू अफ़लम तकुन आयाती, तो ये असल में यूँ था, अम्मल्लज़ीना कफ़रू
अम्मल्लज़ीन कफ़रू फ़युक़ालू, रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनसे कहा जाएगा। तो फ़ा के बाद कौल या कौल से लफ्ज़ जो निकलता है वो था, इसलिए वो युक़ालू हज़फ़ है और तो फ़ा को भी हज़फ़ कर दिया। दूसरा ये है कि अम्मा के बाद जो अगले जुमले में जज़ा में जो फ़ा होती है उसको ज़रूरत शेरी की बिना पर भी हज़फ़ कर दिया जाता है फ़ा जज़ाइया को। आखिरी बात अम्मा के बारे में यह है कि कभी अम्मा को भी हज़फ़ कर दिया जाता है, जैसे कि ये मिसाल है व रब्बका फ़कब्बिर। और ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ा के बाद जो फ़ेल है उसका अमल जो है ना वो पहले इसम के ऊपर वाक़या हो रहा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।